नामूस रिसालत से मुताल्लिक़ करारदाद कौमी असेंबली में पेश। करारदाद में कहा गया है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने की करारदाद पर ऐवान में बहस की जाए। नामूस रिसालत का मामला आलमी सतह पर उठाया जाए। फ्रांसीसी सदर की जानिब से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाने की हौसला अफजाई अफसोसनाक है। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने करारदाद पर अपनी तजावीज़ देने के लिए वक्त मांग लिया। कहा इसमें जो इजाफी बातें लिखनी हैं आपके सामने रखेंगे ताकि हाउस मुत्तफ़िक़ा करारदाद पेश करे। अली मोहम्मद खान ने कहा यह करारदाद TLP के दोस्तों के मंजूर करने के बाद मिनवान कबूल कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी या कोई जो मुनासिब समझता है वो हो जाएगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि हम सब चाहते हैं दुनिया में कोई भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी न करे। अगर कमेटी में भेजना चाहे तो कमेटी के पास जाएं, वहां से जो सिफारिशात आएँ वो भी शामिल करें। विफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी का नून लीग को जवाब। कहा हमने देखे हैं आपके ख़त्म नबूवत के दावे, जब जब यहाँ से इंतखाबी कवानीन में ख़त्म नबूवत को बुलडोज किया जाता रहा। मॉडल टाउन का मंजर हमने देखा है। कहा एक जमात के लोग सड़कों पर निकल आए, बहुत सारी सियासी और मजहबी जमातों ने उनका साथ दिया। मुजवज़ा करारदाद में एक मुस्बत तरीक़ाकार और लाहे अमल अपनाया गया। हमारा तरीक़ाकार पर इख्तिलाफ हो सकता है, मकसद और मंजिल पर कोई इख्तिलाफ नहीं। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमरान खान का ताल्लुक है वो ना किसी पीर का है ना किसी मौलवी का। इस ताल्लुक को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आज वज़ीर आज़म कहाँ हैं जब मुल्क का सबसे बड़ा ऐवान नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ करारदाद पर बहस कर रहा है तो वज़ीर आज़म किसी और अहम काम में मसरूफ़ हैं। वो कौन सा अहम काम है? इससे बढ़कर कोई अहम काम नहीं हो सकता। नून लीग के एहसन इक़बाल का वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी पर एतराज़। करारदाद प्राइवेट मेंबर की जानिब से पेश किए जाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा प्राइवेट मेंबर बिल नॉन ऑफिशियल होता है, ये एक रुकन का बिजनेस होता है। यहाँ वज़ीरों की लाइन लगी हुई है, किसी वज़ीर को ये जरूरत नहीं हुई, ना कोई वज़ीर करारदाद पेश करने सामने आया। JUI के मौलाना असद महमूद ने कहा हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ कौन से मुआहिदे किए, मीडिया को हक़ायक़ के सामने लाने की इजाज़त दी जाए। ये एक तंजीम का मसला नहीं, उम्मत मुस्लिमा का मसला है। शाहिद खाकान साहब आप बात कर रहे हो नहीं, आप अपना लैंग्वेज आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं। आप अपना आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। आप सीट बात सुने, बात करें ना। आप बात करें प्लीज, आप बात करें प्लीज। कौमी असेंबली इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी की स्पीकर को जूता मारने की धमकी। स्पीकर और शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर रोस्टरम के सामने पहुंच गए। स्पीकर को कहा कि आपको शर्म नहीं आती। स्पीकर ने कहा कि आप अपनी जुबान सही रखें, आप हमेशा ऐसे बात करते हैं और तर्ज अमल इख्तियार करते हैं, आप अपनी हद में रहें। पीपल्स पार्टी की कौमी असेंबली इजलास में अदम शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा सारी खराबी वज़ीर आज़म ही की पैदा करता है, वही ठीक करें या घर जाएं। अब तहरीक इंसाफ हुकूमत पार्लियामान के पीछे छुपना चाहती है। कहा तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान होने वाला मुआहिदा पार्लियामान में नहीं लाया गया। हुकूमत ने सड़कों पर एक्शन लिया, फिर TLP को कलअदम करार दिया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, 500 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वज़ीर आज़म ने ऐवान को किसी भी मौके पर एतमाद में नहीं लिया। तहरीक लब्बैक पर पाबंदी खत्म करने का कोई फैसला नहीं हुआ। तहरीक लब्बैक कलअदम और पाबंदी बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों के इजलास को मजहबी उमूर के वज़ीर और वज़ीर दाखिला की ब्रीफिंग। बताया कि TLP कारकुनान पर कत्ल के मुकदमात वापस नहीं लिए जा रहे। वज़ीर आज़म ने कहा कि नामूस रिसालत पर पूरी कौम मुत्तहिद और यकज़बां है। TLP का मकसद ठीक है लेकिन तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था। आलमी सतह पर मजबूत केस पेश करने के लिए जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है।
वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं हुकूमत और कालादम TLP के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। वीडियो पैगाम में वज़ीर दाखिला ने कहा कालादम TLP मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन समेत मुल्क भर से धरने खत्म कर देगी। बातचीत के जरिए मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। जिनके खिलाफ शेड्यूल 4 समेत मुकदमात दर्ज हैं उन्हें खारिज किया जाएगा। मुल्क में कोरोना से मजीद 137 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 5445 केसेस रिपोर्ट। कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 8% रही। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 11.3%, पंजाब में तकरीबन 8%, कोयटा समेत बलूचिस्तान में 8% से जायद रिकॉर्ड की गई। कोरोना वबा के बायस अस्पतालों पर शदीद दबाव। मुल्क भर में 549 वेंटिलेटर्स पर कोरोना के मरीज जेर इलाज। मर्दान में 95, गुजरावाला में 88, मुल्तान 85 और लाहौर में 82% वेंटिलेटर्स जेर इस्तेमाल। पेशावर में 72, नौशहरा में 68 और स्वात में 65% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केस बढ़ने लगे। लोअर दीन में कोरोना के मुस्बत केसों की शरह 44%, मर्दान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 40% हो गई। पेशावर में 18, नौशहरा में कोरोना के मुस्बत केसों की शरह 35%। लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर के साबिक DMS डॉक्टर खैर मोहम्मद बुखारी का कोरोना के बायस इंतकाल हो गया। कोरोना में मुब्तला एक नर्स चल बसी। सूबे में कोरोना से इंतकाल करने वाले डॉक्टर्स की तादाद 61, नर्सों की तादाद 6 हो गई। मुल्क भर में मजीद 16 हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना की तशखीस। इस वक्त 566 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना का शिकार हैं। NCOC ने रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई तौर पर 151 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना के बायस जाँ बहक हो चुके हैं। कोरोना से मुतासर होने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स की मजमूई तादाद 15,000 से ज्यादा हो गई। रमजान बाजारों में सस्ती चीनी के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। लाहौर हाई कोर्ट का नोटिस, इजहार बरहमी। अदालत ने सवाल किया रमजान बाजारों में चीनी के खरीदारों की लंबी कतारें क्यों? सरकारी वकील ने बताया दुकानों पर चीनी 85 रुपए किलो, रमजान बाजारों में 65 रुपए किलो मिल रही है। अदालत ने रिमार्क्स दिए आपने 15 रुपए के पीछे लोगों को भिखारी बना दिया। हलफनामा जमा करवाएंगे, चीनी के लिए कतारें नहीं लगेंगी। कल तक कतारें खत्म करने का हुक्म। चीनी के खरीदारों से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब। शुगर माफिया ने सट्टेबाजों और मिल मालिकान से मिलकर चीनी का मसनूई बहरान पैदा किया। 110 अरब रुपए का आवाम से फ्रॉड किया गया। कराची की अदालत में FIA की जानिब से चीनी स्कैंडल के एक केस में जमा कराए गए अबूरी चालान में इंकशाफ। चालान के मुताबिक कराची और पंजाब के सट्टेबाजों ने मिल चीनी की कीमतों पर मिलकर सट्टा खेला। मुल्जिमान ने चीनी की मसनूई डिमांड एंड सप्लाई का गैप पैदा किया। शुगर माफिया मिल्स मालिकान को चीनी की कीमत अदा करने के बावजूद माल शुगर मिल के गोदाम से बाहर नहीं लाती थी। शुगर माफिया में एजेंट्स और सट्टेबाजों के साथ शुगर मिल्स मालिकान भी मुलविस हैं। जब तक ये वजीर आजम बेरोजगार नहीं होगा आवाम को रोजगार नहीं मिलेगा। इमरान खान की कप्तानी के बाद ये पहली नौकरी है। इन्हें काम करना ही नहीं आता, न मईशत की समझ है। मसला वजीरों का नहीं, वजीर आजम को तब्दील करना होगा। नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने इमरान खान पर तंज के तीर चला दिए। यूनिस के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि शौकत तरीन ठीक कह रहे हैं। असद उमर की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, मुल्क को दिवालियापन और तबाही की जानिब लेकर गए। असद उमर वो खिलाड़ी हैं जो 4 बार 0 पर आउट होकर भी एक और चांस मांगे। क्या जस्टिस फाइज ईसा अपनी अहलिया के बैंक अकाउंट से मुकम्मल लाताल्लुक हैं? क्या बैरून मुल्क जायदाद की खरीदारी बाहर भेजी गई रकम से जस्टिस फाइज ईसा का कानूनी ताल्लुक नहीं? सुप्रीम कोर्ट के सवालात पर जस्टिस फाइज ईसा कल जवाब देंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अगर आपको इस मामले से खुद को निकालना है तो कानूनी नुक्ते पर दलाइल दें। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि कौन सा मफाद था जो उनके केस में एक नहीं 300 मोटो नोटिस लिए गए। सरीना ईसा का मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट का उन्हें FBR भेजने का हुक्म दुरुस्त नहीं था। उन्होंने टैक्स पैसे ट्रांसफर की तमाम तफसीलात अदालत में जमा कराई। इमरान खान ने ऑफशोर कंपनी तस्लीम की थी, उनके और इमरान खान के लिए मयार अलग अलग क्यों हैं?
हैदराबाद और कराची में कोरोना वायरस के फैलाव की शरह 3 से बढ़कर 7.8% हो गई। मौजूदा सूरत हाल में ज़िमनी इंतखाब का इल्तिवा इंसानी जानों को बचा सकता है। सिंध हुकूमत की NA 249 कराची में 29 अप्रैल को होने वाला ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल का भी इलेक्शन कमीशन को खत। ज़िमनी इंतखाब मुलतवी करने की सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का मुतालबा। कहा पीपल्स पार्टी को इंतखाब में अपनी शिकस्त नजर आ रही है। PP ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। काबीना अरकान का मजहबी जमात से मुज़ाकरात की कामयाबी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा हमेशा इस्लामोफोबिया पर बात की। काबीना को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में मुल्क में कोरोना की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का SOPs पर हर सूरत अमल दरामद कराने पर जोर। क्या कोरोना से बचाव के लिए एक से ज्यादा वैक्सीन का इस्तेमाल फायदेमंद हो सकता है? पाकिस्तान में तिब्बी माहिरीन ने एक से ज्यादा वैक्सीन के इस्तेमाल को फायदेमंद करार दे दिया। कहा किसी को एक से ज्यादा मुख्तलिफ कंपनीज की वैक्सीन लगवाने की सहूलत मौजूद हो तो वो उससे फायदा उठा सकता है। बाज़ तिब्बी माहिरीन का मोहतात रहने का मशवरा। कहा मुख्तलिफ मुल्कों में एक से ज्यादा वैक्सीन लगवाने के ट्रायल्स का हतमी नतीजा अब तक नहीं आया, इसलिए फिलहाल इससे बचना बेहतर है। कोरोना मरीजों का दबाव बढ़ने पर पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद ने तयशुदा ऑपरेशन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पिम्स अस्पताल के तमाम क्लिनिकल सरबराहान को ऑपरेशन मुलतवी करने की हिदायत। इमरजेंसी के सिवा तमाम तयशुदा ऑपरेशन मुलतवी किए जा सकते हैं। इस्लामाबाद में सिंगल डोज वैक्सीन कैंसाइनो बायो लगाने के लिए उम्र की हद 70 साल से कम करके 60 साल कर दी गई। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की बहाली चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। फैसलाबाद में गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग ने फैक्ट्री की 3 मंजिला इमारत को मुकम्मल लपेट में ले लिया था। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिंध में मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात में ताखीर का खदशा। तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन का फंड्स ना होने का शिकवा। सिंध हुकूमत को खत में कहा सूबाई हुकूमत बोर्ड्स की 3 अरब से जायद की ग्रांट अदा नहीं कर रही। बोर्ड्स के पास मुलाजमीन की तनख्वाह अदा करने की रकम भी नहीं। अदायगियाँ ना होने के सबब असातिज़ा भी बोर्ड के साथ काम करने को तैयार नहीं। फौरी ग्रांट ना मिली तो इम्तहानात का इनेकाद मुश्किल होगा।